Hello students, welcome back to the sixth session on pair of linear equations in two variables. In this video, we will be discussing about elimination method to solve a pair of linear equation. So, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां पे हम क्या करते थे किसी भी एक इक्वेशन से जो दो हमें इक्वेशन से रखी होती थी वहां से हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और वो वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें x या y जो भी नंबर होगा, जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके उनको हमें सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इक्वेशन दे रखी है सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज सपोज 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 7। सपोज ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है या फिर हमें y का कोफिशिएंट सेम करना है। अब सेम में साइन को अभी हम ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी सिर्फ ये देखेंगे कि न्यूमेरिकली कोफिशिएंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले y का कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूँ, तो y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -9 है। सो अगर -3 और -9 आ रहे हैं, तो हमें अगर दोनों को सेम करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारी जो y का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे वो प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे -9 है, तो सेम हो जाएगा। साइन में ऑपोजिट है वो हम मैनेज कर सकते हैं बाद में, बट इनिशियली हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकली सेम हो जाना चाहिए। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा यहाँ पे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 24 and second equation will be 4x minus 9y is equal to 7। तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे 9y है प्लस का और यहाँ पे -9y है, ये कैंसिल आउट कैसे होंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऐड करने पे क्या होगा, 6x प्लस 4x यू विल गेट 10x, 9y और -9y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 24 प्लस 7 विच इज 31। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 31/10। और ये x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो फर्स्ट में लगा दो या सेकंड में लगा दो, तो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ y। तो इस तरीके से हमें x और y के लिए सॉल्व करना होता। अगर हम चाहते तो हम x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते थे। तो अगर यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे 4x आ रहा है, तो अगर हम x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते तो हम क्या करते, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 9y इक्वल टू 7। अगर हम x का कोफिशिएंट सेम करते तो हम इसके लिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो इक्वेशंस बन जाती इधर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 7। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है हमें कि कोफिशिएंट जो टर्म सेम आई है उनको हमें एलिमिनेट करना है, उनको हटाना है। या तो x एलिमिनेट होगा या तो y एलिमिनेट होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक प्लस का बना था और एक माइनस का बना था, तो हमने उनको किया ऐड, क्योंकि ऐड करने के टाइम पे प्लस और माइनस वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे ऐड करने से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन हियर, ये प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है दिस विल बिकम पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 6y प्लस 9y, तो यू विल गेट 15y इज इक्वल टू दिस विल बिकम 23। सो y विल बी 23/15। और इसमें निकालने के लिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव का देख के हमें या तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, जैसे यहाँ पे 3 से किया था, यहाँ पे 2 से किया था। हो सकता है कि दोनों इक्वेशंस को ही हमें किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े। थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं, ये अभी मैंने जनरल अप्रोच बता दी आपको, और डिटेल में सीखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पार्ट करना है दिस विल बी योर होमवर्क।
और एलिमिनेशन मेथड से हम बेसिकली इस क्लास में सीखेंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. सो जो दो इक्वेशंस दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो पहले तो मुझे ये देखना है कि किसका कोफिशिएंट सेम करना है. तो बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं. सपोज मैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ. तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है. सो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड ऐड विद इक्वेशन 2. 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड इसलिए किया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y बन जाएगा और ऐड करने पे ये वाले पार्ट कैंसिल होंगे क्योंकि ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y. तो जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यू विल गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड वाली इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बनेगा 5x इज इक्वल टू 19. सो x विल बी इक्वल टू 19 अपॉन 5. और y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सपोज x की वैल्यू हमने 19/5 पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में. सो व्हाट यू विल गेट इज 19 अपॉन 5 प्लस y is equal to 5. So y will be 5 minus 19 upon 5, which is 5 5s are 25 minus 19 upon 5, which is 6 upon 5. So the answer will be x is equal to, therefore x is equal to 19 upon 5 and y will be equal to 6 upon 5. So this is the answer. इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क है. कमिंग टू द सेकंड पार्ट, 3x plus 4y is equal to 10. This will be the first equation and 2x minus 2y is equal to 2. This is the second equation. So अब अगर हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए 3 और 2, तो हमें उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या y में एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है. तो अगर हम इसको y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहें तो विल मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 2. सो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और दोनों को हमें करना पड़ेगा ऐड. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड टू इक्वेशन 1. सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना और फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज ऐड करना है. तो यहाँ बनेगा फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. और जब हम इनको ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज 7x इज इक्वल टू 14. और जब 7x 14 के इक्वल आया तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 which is 2. So value of x is 2. So we'll put the value of x is equal to 2 in equation number 1 or equation number 2. That is your choice. So put x is equal to 2 in equation number 1. So what you will get, 3 multiplied by 2 plus 4y is equal to 10. So 4y is equal to 10 minus 6. 4y is equal to 4. So you will get y is equal to 1. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the answer.
कमिंग टू द थर्ड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो पहले हम इसको सेम फॉर्म में लेके आएंगे। अगर यहाँ पे एक्स वाई और कांस्टेंट वाली टर्म दोनों लेफ्ट साइड पे है तो इसको भी सेम फॉर्म में लेके आएंगे पहले। सो पहले हम लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y minus 7 equal to 0. First equation and this is the second equation. So here we'll multiply first equation, equation 1 multiplied by 3, जिससे कि क्या होगा कि ऊपर बन जाएगा 9x और नीचे भी है 9x। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो 9x और 9x दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बट हमें तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा and subtract equation 2 from it। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 9x माइनस 3 5 से 15 y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन विल बी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हट गया। सो x एंड x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट इज माइनस 13y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 13y इज इक्वल टू 5 एंड y विल बी माइनस 5 अपॉन 13। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये y की वैल्यू आ गई। अब x भी निकालना है, सो पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, आइदर फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट में रख रहे हैं हम, सो व्हाट यू विल गेट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 25 अपॉन 13 minus 4 is 0, so 3x will be 4 minus 25 by 13, which is 13 4s are 52 minus 25 27 upon 13, so x will be 27 upon 13 into 3 और ये cancel 9 पे, so x will be 9 upon 13. So value of x is 9 upon 13 and value of y will be minus 5 upon 13. Fourth part, x upon 2 plus 2y upon 3 equal to minus 1 and x minus y by 3 equal to 1. तो अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। सो कैसे भी कर लेते हैं, तो बिना एलसीएम लेके कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1, this is the first equation, LCM नहीं लेंगे हम, and x minus y by 3 equal to 3, this is the second equation. So अगर हम y का कोफिशिएंट देखें तो here it is 2y by 3, 2 by 3 is the कोफिशिएंट और यहाँ पे आ रहा है minus 1 by 3। So हम क्या करेंगे, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम माइनस 2 अपॉन 3 और ये 2 by 3 हो जाएगा, और क्योंकि ऑपोजिट साइन आ रहे हैं तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ऐड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना और फर्स्ट इक्वेशन को हमें ऐड करना। सो क्या बनेगा, ये यहाँ आएगा x अपॉन 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू माइनस 1, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 6। जब इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 6, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों को हमें ऐड करना है, एडिंग, सो व्हाट यू विल गेट इज 2y बाई 3 और माइनस 2y बाई 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x अपॉन 2 प्लस 2x विच विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6।
सो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आ गया अब 2, ऊपर आएगा x प्लस 4x, दिस विल बी 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2. अब x की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में लगा दो, तो x इज इक्वल टू 2 in equation number 1. So 2 by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. ये cancel out हो गया 1. So 2y by 3 will be minus 2. Y will be minus 2 multiplied by 3 by 2. So y will be equal to minus 3. So this is the answer. So x will be equal to 2 and y will be equal to minus 3. So we have completed question number 1 by elimination method. So now your homework will be doing all the 4 parts again by substitution method. Thank you so much.